गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इस्माइल आबिद की बुक जो कि है एफपीएस सिस्टम कर रहे हैं हम। और आज हम पेज नंबर 24 से शुरू करेंगे। पीछे जो मैंने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो फ्रैक्शनल क्वेश्चन या कसूर के क्वेश्चन थे, कसर के क्वेश्चन थे। तो अ, वो क्वेश्चन मैंने जैसे उसका एक ओवरव्यू दिया था क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों वाले ही सवाल थे, आसान से सवाल थे। और वो उसको आप देख लें, जिसको समझ में नहीं आता तो वो ईज़िली उसको कैलकुलेटर पे भी कर सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का बी पार्ट यानी कि सब चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 1 का। पिछले लेक्चर में पेज नंबर 19 तक मैंने वो बताया था कि कसर के क्वेश्चन आपने किस तरह से करने हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 24 से। अच्छा, और दर्जा हरारत का फैलाव यानी कि टेम्परेचर की वजह से इस चैप्टर का हमारा मकसद ये होगा कि किसी भी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी साइज़ में क्या फ़र्क आता है, ये चीज़ इसमें डिस्कस होगी। और ये ही चैप्टर एग्जैक्टली इस्माइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम में मौजूद है, जो कि मेरे ही चैनल पे उसकी पूरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं मिलते तो वो प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर के अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके वो क्वेश्चन देख सकता है। अच्छा, ये बुक एग्जैक्टली जो है तकरीबन उसी बुक से ही मिलती-जुलती है। जस्ट इसमें यूनिट्स चेंज होंगे। यूनिट्स आपके फुट पाउंड सिस्टम में होंगे, वहाँ पे एसआई सिस्टम में है। तो इतना फ़र्क होगा, बाकी फ़ार्मूले वही होंगे तकरीबन। तो जिसने एसआई सिस्टम की बुक कर ली है उसको फिर ये बुक करने में मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर किसी ने एसआई सिस्टम की बुक नहीं की तो वो जाके मेरे चैनल्स पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकता है। इंतहाई आसान चैप्टर है ये। पेज नंबर 14 पे सवाल है कि कास्ट आयरन का स्टीम पाइप है जो कि 60 फीट लंबा है, उसे 300 फ़ारेनहाइट तक गर्म किया गया है। गर्म होने के बाद पाइप की लंबाई में इजाफा मालूम करें। तो सवाल देख लिया आपने। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है इसमें, पाइप की लंबाई जो है उसने फुट में दी हुई है, इसको आपने इंचज़ में कन्वर्ट करना है। आप लोग जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो आपने सिंपली 60 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 720 इंच हो जाएंगे। पाइप को जितना गर्म किया गया यानी कि टेम्परेचर कितना दिया गया है वो 300 फ़ारेनहाइट दिया गया है। कास्ट आयरन के पाइप का कोफिशिएंट वो उसने दिया हुआ है 0.000618। और उसके अलावा हमने मालूम करना है अ, फैलाव, या इसको आप एक्सपेंशन कह सकते हैं या कुछ भी इंग्लिश में आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी बुक उर्दू में है तो हम उर्दू की टर्मिनोलॉजी ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो फैलाव या चेंज इन लेंथ जिसको हम कहते हैं, उसका फार्मूला है असल लंबाई मल्टीप्लाई बाय दर्जा हरारत मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट, यानी कि ओरिजिनल लेंथ वही है जो इसने हमें दी हुई है 60 फुट। इंचों में कन्वर्ट किया तो 720। अब फार्मूला आपके सामने है, सिर्फ आप इसमें वैल्यू रखें और मल्टीप्लाई कर दें। ओरिजिनल लेंथ 720 है। दर्जा हरारत का फ़र्क उसने हमें डायरेक्टली दिया गया है जो कि है 300 फ़ारेनहाइट। अगर 2 टेम्परेचर दिए गए हों तो आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर एक टेम्परेचर दिया गया हो तो वही आप एक ही टेम्परेचर ले लेंगे। तो इसने एक टेम्परेचर दिया हुआ तो 300 फ़ारेनहाइट है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से, तो जनाब जब मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1.334 इंच। इंतहाई आसान सवाल। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। एक स्टीम पाइप लाइन 1000 फीट लंबी है। अगर बैरूनी हवा का दर्जा हरारत 62 डिग्री फ़ारेनहाइट और गुजरने वाली स्टीम का दर्जा हरारत 81.7 हो तो पाइपलाइन का फैलाव मालूम करें। अच्छा, इसमें इसने हमें 2 टेम्परेचर दे दिए हैं, उसमें 1 टेम्परेचर दिया था। अब इसमें 2 टेम्परेचर दिए हैं तो आपने दोनों का डिफरेंस ले लेना है, फार्मूला एग्जैक्टली वही रहेगा। 2 टेम्परेचर हैं, 381 माइनस 62 आपने कर दिया तो आपका डिफरेंस आ जाएगा इसका 319। और आपने लंबाई जो है इसने हमें किस में दी हुई है, फुट में दी हुई है, उसको इंचों में कर लें। 1000 को 12 से करें, 12,000 इंच आ जाएगा। फार्मूला एग्जैक्टली वही है। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.17 इंच।
इसी तरह पेज नंबर 25 पे आ जाएँ तो आपके पास जो सवाल है, एक कॉपर का एक सरिया है जिसकी लंबाई 26.256 इंच है और वो 15 डिग्री तक गर्म है। एक स्टीम जैकेट जैकेट जिसका दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा गया है। जैकेट में रखने के बाद सरिये की लंबाई 26.294 इंच हो जाती है। सरिये का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मालूम करें। इस सवाल में हमने मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। फार्मूला हमारे पास एग्जैक्टली वही रहेगा। जस्ट आपने फार्मूले को क्या करना है, रीअरेंज करना है। फार्मूले को रीअरेंज करना है और लंबाई में इजाफा उसने दिया हुआ है। देखें उसने हमें बताया हुआ है कि सरिये की लंबाई 25.256 है। ठीक है जी। उसके बाद जब उसको गर्म करते हैं तो 26.294 हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस ले लें। जब इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया तो ये आपके पास आ गया डेल्टा एल, यानी कि लंबाई में इजाफा आ गया आपके पास, या जिसको आप फैलाव कहते हैं वो आ गया। असल लंबाई में फ़ी इंच इजाफा। असल लंबाई अब क्या है इसकी, असल लंबाई का फार्मूला आप देख सकते हैं। असल लंबाई में फ़ी इंच इजाफे का फार्मूला है लंबाई में इजाफा डिवाइडिंग बाय असल लंबाई। तो लंबाई में इजाफा क्या हुआ 0.038, इसको डिवाइड कर देंगे असल लंबाई 26.256। असल लंबाई वो होगी जो कि गर्म करने से पहले थी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001447। तो दर्जा हरारत में फ़र्क, टेम्परेचर भी उसने दो दिए हुए हैं, 15 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 100 डिग्री, इनका डिफरेंस ले लें 85 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, कोफिशिएंट मालूम करना है। तो फार्मूला वही रहेगा। कोफिशिएंट आप अगर नीचे देखें 85 पेज पे फार्मूले को, फैलाव बराबर है पाइप की लंबाई मल्टीप्लाई बाय दर्जा हरारत का फ़र्क मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट। यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट को निकालें तो पाइप की जो लंबाई है और दर्जा हरारत का फ़र्क है वो फैलाव के बटे में चला जाएगा। ठीक है जी। तो फार्मूला वही है, उसने वर्डिंग चेंज की है। फैलाव कितना है हमारे पास जो फैलाव है जो हमने मालूम किया है लंबाई में इजाफा फ़ी इंच, वो है 0.00147 फैलाव। और इसको जब आप डिवाइड कर देंगे दर्जा हरारत के फ़र्क यानी कि डिफरेंस पे 85 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.000740। ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल में एक चीज़ आप नोट करें, इसने खाम का सवाल को इतना घुमाया हुआ है। फार्मूला आप नीचे देखें, फैलाव बराबर है असल लंबाई मल्टीप्लाई बाय दर्जा हरारत मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट। इस फार्मूले से अगर आपने कोफिशिएंट निकालना है तो एक आसान सी बात है कि फार्मूला बन जाएगा फैलाव डिवाइडिंग बाय दर्जा हरारत का फ़र्क मल्टीप्लाई बाय असल लंबाई। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। फैलाव आपका क्या है, आप पहले देख लें। फैलाव आपका यह आगे है। फैलाव आपका आपने डिफरेंस ये है 0.038। इसने ये स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, असल लंबाई में फ़ी इंच इजाफा फजूल में किया हुआ है। अब देखें ये लंबाई में इजाफा आपने ले लिया 0.038 आ गया है, सही है। और उसके बाद असल लंबाई आपके पास है 26.256। तो अब नीचे फार्मूला देखें, फैलाव बराबर है पाइप की लंबाई मल्टीप्लाई बाय दर्जा हरारत का फ़र्क मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट। आप यहाँ से कोफिशिएंट निकालना है तो ये दोनों चीज़ें फैलाव के बटे में चली जाएंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, 0.038 डिवाइडिंग बाय दर्जा हरारत का फ़र्क 85 है और पाइप की लंबाई है 26.256। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो आपके पास यही आंसर आएगा 0.00017004। इस पता नहीं इन बुक्स में क्या है बॉयलर की, मुझे समझ में नहीं आता। खाम खा सवाल को उलझाते हैं, हालांकि आसान सा सवाल होता है और आसान सा फार्मूला होता है। खैर ये था कुछ आज का ओवरव्यू। अगला सवाल एग्जैक्टली पीछे वाले सवालों की तरह, इसमें कोई नई बात नहीं है, वही फार्मूला है, जस्ट आपने इसको देखना है। क्वेश्चन आगे पेज नंबर 26 है, 26 पे भी वही है, लंबाई को इंचों में कन्वर्ट करें, फार्मूला आपके पास मौजूद है, उसमें आप उसको जो है मल्टीप्लाई वगैरह करें, आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अच्छा, पेज नंबर 26 पे ये जो दूसरा सवाल है, एक जिंक के टुकड़े का साइज़ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंच है। इसका दर्जा हरारत 67 फ़ारेनहाइट है। 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टुकड़े का वजन मालूम करो, जबकि कोफिशिएंट उसने हमें दिया हुआ है। तो इस सवाल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहले हम लंबाई लेते थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे।
यानी फार्मूला वही रहेगा। पहले हम लंबाई लिखते थे, अब हम वॉल्यूम लिखेंगे। तो टुकड़े का जो है हुजम उसने दिया हुआ है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 72 इंच क्यूब। इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट उसने हमें दिया हुआ है वो है 0.000172। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह ये है कि लंबाई में एक डायमेंशन होती है और वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं। तो इसलिए आप कोफिशिएंट को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो टुकड़ा है उसकी 3 डायमेंशन उसने दी हुई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए आप वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट आपके लिए बन जाएगा 0.00516 बन जाएगा। अगर उसने डायरेक्ट दिया हो तो ठीक बात है, अगर उसने नहीं दिया तो आपको इन केस ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फार्मूला बनेगा, फार्मूला वही है, सिर्फ वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम में ज़्यादती या वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आएगी वो बराबर होगी असल हुजम मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय दर्जा हरारत का फ़र्क। तो असल हुजम जो है वो आपने निकाल लिया है, 72 है, और कोफिशिएंट भी आपने निकाला है। दर्जा हरारत का फ़र्क निकाल लें, 400 में से 67 माइनस कर लें, इस सब को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 1238 इंच क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, इसको जो आपकी असल जो वॉल्यूम है उसमें प्लस कर दें। यानी कि 72 जो था हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था 67 पे, इसमें जो इजाफा हुआ वो हुआ 1.238। तो जो टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ गया आफ्टर एक्सपेंशन या वॉल्यूम बढ़ने के बाद 73.238 मकब इंच क्यूब, यानी कि आपके पास आंसर आ गया। सवाल वही था, जस्ट वॉल्यूम में उसने थोड़ा बहुत वो किया हुआ था। इसी तरह अगला सवाल भी आसान है। एक स्टील का पाइप है, 20 डिग्री पर 100 फुट लंबाई है। अगर उसे 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसकी लंबाई में इजाफा मालूम करें, जबकि फैलाव का कोफिशिएंट। बिल्कुल वही आसान सवाल है, फार्मूला आपके सामने है, लंबाई, दर्जा हरारत का फ़र्क और कोफिशिएंट। तो थोड़ा सा इसमें जो आपके पास चीज़ होगी, बल्कि 27 पेज है, इस पे ये सवाल तो बिल्कुल आसान है पहले सवालों की तरह। और पेज नंबर फिर आगे इसका जो अगला सवाल है इसमें आपने क्या करना है। अगला सवाल भी आसान है पीछे वाले सवालों की तरह, उसमें कुछ नया नहीं है। उससे अगला सवाल है कि एक भाप का पाइप 15 सेंटीग्रेड पर 150 फीट लंबा है। इस पाइप से भाप गुजर रही है। पाइप को फैलाने से कोई चीज़ रोक नहीं रही और गर्म होने के बाद पाइप की लंबाई 150.45 फीट हो जाती है। तो मालूम करो कि भाप किस दर्जा हरारत पर पाइप से गुजर रही है। और पाइप में जो है 1 डिग्री पर कोफिशिएंट उसने दिया हुआ है। तो कुल मिला के बाद ये है कि हमने टेम्परेचर निकालना है T2 जिसको कहते हैं, क्योंकि दर्जा हरारत का फ़र्क था, फ़र्क हम डिफरेंस ले रहे थे, उसमें T2 माइनस T1 होता है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो और जो आपके इसका मेटल का टेम्परेचर उसको माइनस कर देते थे। तो सिंपली सवाल वही है, फार्मूला वही है, सिर्फ मालूम हमने उसमें जो करना है वो T2 करना है, वही फार्मूला होगा, वही उसी तरह से आपने डिफरेंस लेना है। लेकिन डिफरेंस आप टेम्परेचर का नहीं ले सकेंगे क्योंकि दूसरा टेम्परेचर नहीं है आपके पास। तो तमाम चीज़ें उसने दी हुई हैं, इसमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला है, डाटा से चीज़ें आपने उसमें पुट करनी है। फैलाव उसने हमें दिया हुआ है, असल लंबाई 150 दी हुई है, कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है 15 और दूसरा मालूम करना है। इसको रीअरेंज कर लें जस्ट, और फिर आपका आंसर निकल आएगा। तो ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू, मेरे ख्याल से काफ़ी है। और इसमें कुछ ख़ास ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको डिस्कस किया जा सके। उसकी वजह ये है क्योंकि एसआई सिस्टम की बुक के जो लेक्चर हैं उसमें बड़ी डिटेल के साथ तरीके से स्लाइड बना के हर तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिसको मज़ीद इस पे डिटेल से देखना है तो एसआई सिस्टम का चैप्टर भी ये वाला जाके साथ साथ देखता रहे, ताकि आपको दोनों में फ़र्क पता चले कि उसमें और उसमें क्या फ़र्क है, और इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये पेज नंबर 29 पे हम पहुंच गए हैं, और अब पेज नंबर 29 से जो है आगे 30 पेज से जो है चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। इसमें दो चीज़ें थी, एक तो कसर वाले क्वेश्चन थे यानी कि फ्रैक्शन वाले, और दूसरे जनाब क्वेश्चन थे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाले। इंतहाई आसान सवाल थे, सबका मैंने ओवरव्यू दे दिया है।
किसी को मज़ीद डिटेल्स देखनी है तो वो फिर SI सिस्टम वाले लेक्चर देख ले। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकता है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ।